हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सब बच्चों के सब मजे में होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, मैं रोज आपके लिए नई नई वैकेंसी और बीच बीच में इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहता हूँ। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत शानदार, बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप श्रीराम फाइनेंस जॉब में जॉब करते हैं, या फिर किसी और भी अदर कंपनी या बैंक में जॉब करते हैं, तो वहाँ पर अगर आपका ब्रांच मैनेजर आपको परेशान करता है, तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और उस चीज़ से कैसे आपको यहाँ पर उस चीज़ का कैसे आपको यहाँ पर सॉल्यूशन करना चाहिए। दोस्तों, इसकी पूरी डिटेल में आज आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो स्किप नहीं करनी है। अगर आप वीडियो स्किप करते हैं, हो सकता है वीडियो का कोई इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर दो, जिससे कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जानने में कोई दिक्कत हो और आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में ना आए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम का वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मिलते हैं वीडियो के आगे। दोस्तों, बहुत से मेरे भाई मुझे कमेंट कर रहे थे कि भाई हमारा जो हम जॉब करते हैं, हमारा ब्रांच मैनेजर हमको परेशान करता है, संडे को भी बुलाता है और गालियाँ भी देता है, और ऐसे कस्टमर्स के पास भेज रहा है जहाँ पर वो किस्त नहीं देते। जब वो किस्त नहीं देते, फिर ब्रांच मैनेजर हमको सुनाता है और कस्टमर भी हमें गाली देता है। भाई, एक जो मेरा सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे पूछा था कि उन्होंने बल्कि मुझे रिकॉर्डिंग भी भेजी थी अपनी, कि भैया ये देखो कि कस्टमर हमको माँ बहन की गालियाँ दे रहा है, लेकिन जब मैं अपने ब्रांच मैनेजर को बताता हूँ तो वो कुछ एक्शन नहीं लेता है। तो भैया, अब मैं क्या करूँ। वो बोल रहा था कि भाई अब क्या मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए या फिर मुझे क्या करना चाहिए। भैया, मैं बहुत परेशान हूँ। तो भाई, ये वीडियो उसके लिए भी है और उस जैसे सभी भाइयों के लिए है जिनके साथ जिनका ब्रांच मैनेजर उनको तंग करता है, परेशान करता है, या फिर उनको जॉब करने नहीं देता। मतलब अलग अलग तरीके से उनको यहाँ पर मतलब परेशान करता है। तो उन सभी के लिए आज मैं आपको सोल्यूशन बताने वाला हूँ। भाई, सबसे पहले क्या ध्यान रखना है आपको कि आपको भाई जब आप यहाँ पर श्रीराम फाइनेंस में जॉब करते हो, तो वहाँ पर सबसे पहले क्या होता है कि आपकी तरफ से मतलब आपकी अपनी कोई वहाँ पर गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपका टारगेट है तो वो आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से पूरा करना चाहिए। कलेक्शन है वो आपको अच्छी तरीके से करना चाहिए, और जो अदर आपको काम मिलते हैं वो भी आपके यहाँ पर आपको मतलब करने आने चाहिए और आपके पूरे हो। क्योंकि देखो दोस्तों, क्या होता है कि कोई भी अगर ब्रांच मैनेजर है या फिर कोई भी जो ऊपर सीनियर लेवल के अधिकारी होते हैं, वो आपको जॉब से पहले नहीं जानते हैं, ना ही उनके साथ आपकी कोई पर्सनली यहाँ पर दुश्मनी होती है। वो क्या करते हैं कि भाई अगर आपका यहाँ पर काम पूरा है तो आपको कुछ नहीं बोलेंगे, अगर आपका यहाँ पर काम पूरा नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि भाई जो ऊपर के अधिकारी होते हैं फिर वो आपको बोलते हैं, क्योंकि जो आपके ब्रांच मैनेजर होते हैं उनके ऊपर भी कोई फिर होता है, वो उनसे रिपोर्ट मांगता है, वो फिर ब्रांच मैनेजर आपसे रिपोर्ट मांगते हैं। तो अगर आप अपना काम नहीं कंप्लीट करोगे, उसके साथ में क्या होगा कि फिर ब्रांच मैनेजर का काम कंप्लीट नहीं होगा। ब्रांच मैनेजर का काम कंप्लीट नहीं होगा, फिर जो ब्रांच मैनेजर के ऊपर के अधिकारी होते हैं वो ब्रांच मैनेजर को सुनाएंगे। अब ब्रांच मैनेजर फिर क्या होता है कि वो फिर आपको सुनाते हैं। तो उस वजह से उस कंडीशन में क्या होता है कि भाई जो आपका पेंडिंग काम होता है वो आपको अच्छे तरीके से काम करना चाहिए, जो आपको टारगेट है वो आपको यहाँ पर पूरा करना चाहिए, और जो आपकी कलेक्शन वगैरह है या फिर आपका जो भी काम आपको यहाँ पर दिया जाता है जिसके लिए आप यहाँ पर जॉब करते हैं, वो काम आपको यहाँ पर टाइम टू टाइम यहाँ पर पूरा करना आना चाहिए। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसा भी होता है कि भाई टाइम टू टाइम सब काम हो रहा है, फिर भी जो वहाँ का मैनेजर है वो परेशान करता है या फिर कोई दिक्कत करता है या आपके साथ कुछ पर्सनल रंजिश निकालता है। वैसे इस ये कंडीशन बहुत कम होती है, लेकिन अगर इन केस ऐसे कुछ होता है जहाँ पर आपको कोई दिक्कत आती है जॉब करने में, या फिर आपका इतना परेशान हो जाते हैं आपकी आपको एक मूड आपका मूड बन जाता है कि भाई अब मैं जॉब छोड़ दूंगा, तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए कि सबसे पहले तो आपको भाई जो आपके ब्रांच मैनेजर आपको सीधा उनसे ही एक बार बात करनी चाहिए कि सर, कोई अगर इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो मतलब इस तरीके से उनसे मतलब खुलकर भाई आप बात करोगे तभी कुछ बात का सॉल्यूशन निकलेगा। अगर आप उनसे बात नहीं कर सकते या आप उनसे बात नहीं करना चाहते, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि भाई फिर आपको जो आपके आपके ब्रांच मैनेजर होते हैं, जो उनके ऊपर अधिकारी होते हैं,
फिर आपको उनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि आजकल क्या होता है कि भाई जो किसी भी कंपनी के जो फील्ड ऑफिसर होते हैं, जो फील्ड में काम करते हैं, कंपनी के लिए वो बहुत अहमियत रखते हैं। और कंपनी के जो अधिकारी होते हैं, जो ऊपर लेवल रैंक के अफसर होते हैं, वो भी उनकी बात सुनते हैं, क्योंकि दोस्तों एक कंपनी की नींव जो होती है वो जो आपके फील्ड ऑफिसर होते हैं वही होते हैं, क्योंकि दोस्तों वही मार्केट से काम लाते हैं ढूंढ कर, उसी काम के बेस पे कंपनी यहाँ पर ग्रोथ करती है। तो जो अगर फील्ड ऑफिसर परेशान होगा तो जो ऊपर के अधिकारी हैं, जो ऊपर रैंक के हैं, वो आपकी बात ज़रूर सुनेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि सबसे पहले तो आप अपने ब्रांच मैनेजर के साथ बात करो। अगर वो आपकी बात नहीं सुनते, आपकी बात नहीं मानते हैं, फिर आपके जो ब्रांच मैनेजर से ऊपर के अधिकारी, जैसे कि श्री राम फाइनेंस में आपके RBH होते हैं, RBH होते हैं, RCH होते हैं, ZCH होते हैं, ZTL होते हैं, इन सभी से आप बात कर सकते हो। अगर बात नहीं कर सकते तो आप इनको मेल भी कर सकते हो। यहाँ पर मेल करने से क्या होता है कि दोस्तों आप उनको मेल में बता सकते हैं कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मुझे कस्टमर गाली देता है, या फिर मेरे साथ ब्रांच मैनेजर साहब अच्छी तरीके से बात नहीं करते, या फिर मैं काम करता हूँ लेकिन सर, मतलब जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप अपनी प्रॉब्लम उस मेल में लिख सकते हैं, और वो मेल आप ऊपर अधिकारी को भेज सकते हैं। उस मेल करने के बाद दोस्तों क्या होगा, जो आपके यहाँ पर जब वो ऊपर के अधिकारी उस मेल को देखते हैं, वो फिर आपके ब्रांच मैनेजर से डायरेक्ट बात करते हैं। फिर आपके मैनेजर को क्या होता है कि उनको सफाई देनी पड़ती है कि सर ये दिक्कत है, इस वजह से ये काम है और ये प्रॉब्लम है। लेकिन दोस्तों आप ये सब काम कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर क्या होता है कि आपको अगर आपकी सच में गलती है तो आपको ये काम नहीं करना चाहिए। अगर आपकी गलती है तो फिर आपको उस गलती को सुधारना चाहिए, और उस गलती की माफ़ी मांग के या फिर उस गलती को सॉर्ट आउट करके जैसे भी आपको मतलब अच्छी तरीके से अपना काम करना चाहिए। अगर आपकी गलती नहीं है तो उस कंडीशन में सिर्फ आपको ये काम करना है। आपके जो ऊपर के अधिकारी है उनसे कांटेक्ट आपको करना है, चाहे फिर वो मेल के जरिए हो या फिर डायरेक्ट आप उनसे, या उनका फ़ोन नंबर हो, या फिर जब वो ब्रांच में आते हैं तो जब आप उनसे इस बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसका ये सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है कि मैं अपने ब्रांच मैनेजर के साथ कुछ बदतमीजी करूं, उसको गाली गलौज करूं, या फिर उसके साथ बाहर निकल के कुछ करूं। वो चीज़ें बिल्कुल सही नहीं है, और ना ही ये सही है कि आप, अगर आपका ब्रांच मैनेजर आपको परेशान कर रहा है तो आपको जॉब छोड़ देनी चाहिए। दोस्तों ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना, आपको अपनी जॉब नहीं छोड़नी है। आपको जो सही रास्ता है उस सही रास्ते को अपनाना चाहिए, और जो भी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है आपको वो यहाँ पर करना चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों जो मैंने आपको तरीका बताया है, टाइम टू टाइम आपको अपना काम करना चाहिए। अगर आपका काम पूरा नहीं होगा तो फिर ब्रांच मैनेजर आपको कुछ भी बोल सकता है, क्योंकि उसके ऊपर भी ऊपर से प्रेशर आता है। अगर आपकी कोई गलती नहीं है, आपको ब्रांच मैनेजर फिर भी परेशान करते, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर कोई एक्शन ले सकते हैं। बिना बात के एक्शन नहीं लेना है, एक्शन तब लेना है जब ज़्यादा ही हो जाए। अगर थोड़ा बहुत है तो आप उसको अपने लेवल पर सुधारने की कोशिश करो, उसी में आपका फ़ायदा है और उसी में ब्रांच मैनेजर का फ़ायदा है। बाकी ये थी दोस्तों वीडियो की पूरी इन्फॉर्मेशन, इसमें मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है। चल अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है, आपको कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, साथ ही इंस्टाग्राम ID का लिंक है, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी और नई नई वैकेंसियों के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे कर ले, ताकि मेरी हर वीडियो दोस्तों आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। दोस्तों मैं यहाँ पर आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और नई नई वैकेंसी यहाँ पर लाता रहता हूँ। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसके ऊपर आपके लिए एक वीडियो बना दूँगा, पूरी डिटेल वीडियो, उसमें आपका कोई भी सिंगल डाउट यहाँ पर नहीं बचेगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।